The gift of the Magi. Yes, the pronunciation is Magi and not Maggie. Okay, हम लेसन स्टार्ट करते हैं. O. Henry 1862-1910. तो उनका जन्म हुआ 1862 में और उनकी मृत्यु हुई 1910 में. उनका ओरिजिनल नाम था विलियम सिडनी पॉटर. ओके, बेटर नोन बाय हिज पेन नेम. सो लेखक उनका पेन नेम था ओ हेनरी. पेन नेम वो नाम होता है जो राइटर्स जो किताब लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं, वो अपने लिए खुद एक सुडो नेम चूज कर सकते हैं, एक पेन नेम चूज कर सकते हैं. तो विलियम सिडनी पॉटर उन्होंने अपना पेन नेम रखा था ओ हेनरी. Was an American short story writer. He was famous for his art. आर्ट के लिए फेमस थे. And his stories which had surprise ending. So उनकी जो स्टोरीज वो लिखते थे, स्टोरीज में एंडिंग सरप्राइजिंग होती थी, इसीलिए लोग काफी पसंद करते थे. Okay. The Gift of the Magi is a story of an impoverished young couple. तो ये स्टोरी है यंग कपल की, हस्बैंड एंड वाइफ की, जो impoverished है यानी बहुत गरीब है. Who have no money yet wish to buy each other Christmas gift. उनके पास पैसे नहीं है पर फिर भी एक दूसरे के लिए गिफ्ट खरीदना चाहते हैं. Okay, so let's start the lesson. $1.87. That was all. सिर्फ $1.87 बचे थे. And 60 cents of it was in pennies. 60 cents चिल्लर में थे. Pennies saved, तो चिल्लर को कैसे सेव किया गया था? 1 and 2 at a time. कभी दिन में एक चिल्लर या कभी दिन में 2 चिल्लर at a time सेव किया गया था. By bulldozing the grocer, यानी बुलडोजिंग का अर्थ होता है कि आप जब बार्गेनिंग करते हो तो बहुत प्रेशराइज करते हो. तो यहाँ बार्गेनिंग किसके साथ की गई थी? ग्रोसर के साथ, जो है किराने वाला, एंड वेजिटेबल मैन, भाजी वाला, एंड द बुचर. बुचर यानी जिससे नॉन वेजिटेरियन चिकन मटन खरीदते हैं. Until one's cheek burned with the silent imputation of parsimony. Until बार्गेनिंग करने वाले का खुद शर्मिंदा महसूस हो, यानी एम्बैरसमेंट फील हो. किस चीज से एम्बैरसमेंट फील हो? विद द साइलेंट इम्प्यूटेशन, यानी दुकानदार डायरेक्टली नहीं बोलते थे, साइलेंटली एक्यूज करते थे. इम्प्यूटेशन का अर्थ है एक्यूजेशन, यानी लालचन लगाना. किस चीज का लालचन लगाना? ऑफ पार्सिमोनी, यानी कंजूसी का. कि दैट सच क्लोज डीलिंग इम्प्लाइड. तो उनकी डील जब क्लोज होती थी, ये वो इम्प्लाई करती थी. इम्प्लाई करना यानी डायरेक्टली ना बोलना, इनडायरेक्टली अपने एक्सप्रेशन से जताना. तो क्या जताया जा रहा था? उस पर एक्यूजेशन लगाए जा रहे थे कंजूस होने के. 3 times Della counted. अब हमें बार्गेनिंग करने वाली का नाम पता चल रहा है. नाम है डेला. $1.87. ओके, इतना बार्गेनिंग करने के बाद भी उसने सिर्फ $1.87 बचाए थे. एंड द नेक्स्ट डे वुड बी क्रिसमस. नेक्स्ट डे क्या था? क्रिसमस. There was clearly nothing to do but flop down on the shabby little couch and howl. यानी अब करने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि $1.87 में हम कुछ नहीं खरीद सकते. अच्छा, बट फ्लॉप डाउन यानी नाकाम होकर, थक हार कर बैठ जाना. शैबी लिटिल काउच यानी शैबी यानी
काउच, शैबी लिटिल काउच यानी काउच या सोफा जिसे बहुत इस्तेमाल किया गया है लेकिन उसे मेंटेन नहीं किया गया है, यानी काउच पुअर कंडीशन में है। शैबी लिटिल काउच एंड हाउल, हाउल यानी टू मेक लॉन्ग सैड क्राइंग साउंड, यानी जोर से रोना। सो डेला डिड इट विच इंस्टिगेट्स, ऐसी स्थिति में ज़्यादा करके इंसान अपनी लाइफ के बारे में सोचने लगते हैं, उनको लाइफ का मॉरल रिफ्लेक्शन होता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे उसको क्या इंस्टिगेट कर रहा है, उसका मन इंस्टिगेट या प्रोवोक कर रहा है उसे सोचने के लिए जीवन के बारे में कि जीवन कितने दुख से भरा है। द मॉरल रिफ्लेक्शन दैट लाइफ इज मेड अप ऑफ सॉब, जीवन किससे भरा है, सॉब, स्निफल एंड स्माइल। स्माइल आप खुशी के समय करते हो, ओके। सॉब का मतलब आपको दुख है और आप रो रहे हो। स्निफल का मतलब भी सेम है कि आप दुख में रो रहे हो, ओके। लेकिन डिफरेंस जो सॉब और स्निफल में है वो है, सॉब में यहाँ लिखा है टू क्राई नॉइसली टेकिंग डीप ब्रीथ, ओके। आप छाती से लंबी लंबी सांस लेकर रोते हो, ओके। और स्निफल में आपको बहुत ज़्यादा दुख है तो जब इंसान रोता है तो वो नाक सिकुड़ के रोता है, यानी नाक से लंबी लंबी सांस लेता है और रोता है, ओके। सो दुख और भी ज़्यादा दुख और खुशी का समय, ये तीन चीज़ जीवन में है। उसमें प्रीडोमिनेटिंग विथ स्निफल्स प्रीडोमिनेटिंग, यानी डोमिनेट सबसे ज़्यादा कौन करता है, सबसे ज़्यादा प्रबल कौन है, स्निफल, यानी सबसे ज़्यादा दुख लाइफ में प्रबल है। While the mistress of the home is gradually subsiding, okay, घर की मिस्ट्रेस कौन है, डेला। So she is gradually subsiding from the first stage to the second. अब वो फिलहाल किस स्टेज में है, वो दुख की स्थिति में है और वो दुख की स्थिति से अपनी नॉर्मल स्थिति में लौट रही है। तो धीरे धीरे लौट रही है। तो लेखक ने कहा है फर्स्ट स्टेज टू द सेकेंड, टेक अ लुक एट द होम। जब तक वो ये कर रही है हम घर का लुक लेते हैं, ओके। A furnished flat at $8 per week. So furnished flat का अर्थ होता है कि फ्लैट में फर्नीचर्स ऑलरेडी है और उसका रेंट है $8 पर वीक। सो अमेरिका में ये रेंट बहुत चीप माना जाता है। इट डिड नॉट एग्जैक्टली बेगर डिस्क्रिप्शन, इसका अर्थ है, मैंने इसका अर्थ नीचे लिखा है। बेगर डिस्क्रिप्शन का अर्थ है कि लेखक के पास शब्द नहीं है डिस्क्राइब करने के लिए कि फ्लैट कितने पुअर कंडीशन में है, ओके। बट इट सर्टनली हैड दैट वर्ड, बट उसे देखकर ऐसा ज़रूर लगता था कि ऑन द लुक आउट फॉर द मेंडिकेंसी स्क्वाड, ओके। मेंडिकेंसी स्क्वाड का अर्थ है पुलिस जो होमलेस बेगर्स को अरेस्ट करती है। जो होमलेस लोग सड़क पर छोटा सा टेंट बनाकर रहते हैं रोड पे, उनको अरेस्ट करने वाली पुलिस। अगर वो पुलिस इनका घर देखती तो उनको भी ऑलमोस्ट डेला और जेम्स का घर, उस कपल का घर बेगर के घर जैसा लगता, ओके। एंड नेक्स्ट लाइन, इन द वेस्टिब्यूल बिलो was a letter box into which no letter would go. वेस्टिब्यूल का अर्थ होता है कि आपका मेन डोर जहाँ से आप हॉल में एंटर करते हो, उस मेन डोर के पहले एक पैसेज होगा या फिर छोटा सा हॉल होगा जहाँ पे अपनी इंग्लिश मूवी में देखा होगा लोग अपनी छतरी कोट वेस्टिब्यूल में रखते हैं और फिर अपनी मेन डोर से हॉल में एंटर करते हैं, ओके। अगर मेरे पास इमेज अवेलेबल होगी तो मैं अपलोड करूंगी नेक्स्ट स्लाइड में। बिलो वॉज अ लेटर बॉक्स इनटू विच नो लेटर वुड गो। लेटर बॉक्स था वेस्टिब्यूल में बट उसमें कोई लेटर नहीं जाता था,
मे बी लेटर बॉक्स ब्रोकन होगा, जिस वजह से उसमें लेटर नहीं जा सकता था। एंड एन इलेक्ट्रिक बटन फ्रॉम विच नो मोर्टल फिंगर कुड कोक्स अ रिंग। इलेक्ट्रिक बटन जैसे डोर बेल होता है रिंग बजाने के लिए, तो वहाँ इलेक्ट्रिक बटन था, फ्रॉम विच नो मॉर्टल फिंगर यानी नो ह्यूमन फिंगर कुड कोक्स अ रिंग। कोक्स का मैंने अर्थ नीचे लिखा है, persistently persuade to do something, यानी बार बार प्रयत्न करना कुछ करने के लिए। तो आप तो कोई भी ह्यूमन चाहे कितना भी प्रयत्न कर ले डोरबेल बजाने के लिए, लेकिन वो डोरबेल से रिंग नहीं बजता था। ऑल्सो अपरटेनिंग का अर्थ है रिलेटेड टू, उसी चीज से रिलेटेड, यानी वेस्टिबुल उस जगह से ही रिलेटेड। देयर अनटू वॉज अ कार्ड, वहां पे एक कार्ड था, या फिर आप कह सकते हैं वहां पे एक बोर्ड था, बियरिंग द नेम, जिसपे नाम लिखा था मिस्टर जेम्स डिलिंगम यंग, यानी उस घर में रहने वाले ओनर का, जो उस घर पे रहते थे रेंट पे, उनका नाम लिखा था मिस्टर जेम्स डिलिंगम यंग। ओके, दिस इज द इमेज ऑफ वेस्टिबुल। तो आप देख सकते हैं घर के एंट्रेंस में पैसेज है, उस पैसेज को वेस्टिबुल कहा जाता है। सो इसका डेफिनेशन ऐसा है, वेस्टिबुल इज अ पैसेज बिटवीन द आउटर डोर एंड द इंटीरियर ऑफ अ बिल्डिंग। आई होप आपको एक आइडिया आ गया होगा इससे कि वेस्टिबुल क्या होता है। The Dillingham had been flung to the breeze. ओके, डिलिंगम जो बोर्ड में उनका नाम लिखा था जेम्स डिलिंगम यंग, उसमें उनका मिडिल नेम डिलिंगम जो था वो फ्लंग टू द ब्रीज। फ्लंग का अर्थ है मूव विथ फोर्स टू द ब्रीज, यानी तेज हवा से उनका मिडिल नेम फेड होने लगा था, धुंधला पड़ने लगा था बोर्ड पे उनका मिडिल नेम। कि ड्यूरिंग अ फॉर्मर पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, जब उनका अच्छा समय था, प्रॉस्पेरिटी का समय था, व्हेन इट्स पोजेसर वाज बीइंग पेड $30 पर वीक। उस वक्त जेम्स डिलिंगम यंग $30 पर वीक कमाते थे, लेकिन अब कितना कमाते हैं? नाउ व्हेन द इनकम वाज श्रंक, यानी इनकम कम हो गया है, टू $20, दो दे वर थिंकिंग सीरियसली, इसलिए वो सीरियसली सोच रहे थे, ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग टू अ मॉडेस्ट एंड अनअज्यूमिंग डीन। ओके, ताकि वो सीरियसली सोच रहे थे अपना नाम छोटा करने के लिए, जो अभी हैसियत है उसके मुताबिक मॉडेस्ट एंड अनअज्यूमिंग डी। तो डिलिंगम से वो डी करना चाहते थे अपना मिडल नेम। अनअज्यूमिंग का मतलब होता है सिंपल और हम्बल साउंड करे। डिलिंगम एकदम शानदार और रिच साउंड करता है, तो वो कुछ ऐसा चाहते थे जो सिंपल और हम्बल साउंड करे। बट व्हेनेवर मिस्टर जेम्स डिलिंगम यंग केम होम, जब भी वो घर आते थे, एंड रीच्ड हिज फ्लैट अबाव, ही वॉज कॉल्ड जिम। उन्हें प्यार से उनकी वाइफ जिम बुलाती थी। एंड ग्रेटली हग्ड बाय मिसेस जेम्स डिलिंगम यंग, और बहुत प्यार से उनकी वाइफ उन्हें हग करती थी। ओके, उनकी वाइफ कौन है? डेला, जिन्हें मिसेस जेम्स डिलिंगम यंग बुलाया है इस लाइन में। ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड टू यू एज डेला, विच इज ऑल वेरी गुड। नेक्स्ट लाइन, डेला finished her cry and attended to her cheeks. उसने रोना बंद किया और अपने cheeks पर पाउडर लगाया। ओके, attended to her cheeks with the powder rag, ताकि कोई ये ना बता सके कि थोड़ी देर पहले वो रो रही थी। She stood by the window and looked out dully. वो विंडो के यहाँ पे जाके खड़ी हो गई और उसे सब डल लगने लगा। जब मन उदास होता है तो हमें भी अक्सर सब चीज़ें डल लगने लगती है। तो कुछ लोगों को चीज़ें ब्लैक एंड वाइट लगती हैं, यहाँ पर डेला को चीज़ें ग्रे लग रही थी। एट अ ग्रे कैट वॉकिंग अ ग्रे फेंस इन अ ग्रे बैकयार्ड।
उसे कैट ग्रे कलर की लग रही थी, फेंस भी ग्रे कलर का था और बैकयार्ड भी ग्रे कलर का था। फेंस जनरली बिल्डिंग के आजू बाजू दीवार होती है, यहाँ पे बिल्डिंग के इंस्टेड ऑफ दीवार वहां पे फेंस था इन अ ग्रे बैकयार्ड। कि नेक्स्ट लाइन, टुमारो वुड बी क्रिसमस डे एंड शी हैड ओनली $1.87 with which to buy Jim a present। कल क्रिसमस है और सिर्फ $1.87 में वो जिम के लिए कैसे क्रिसमस गिफ्ट खरीदती। She had been saving every penny she could for months with this result। तो हर महीने हर एक चिल्लर सेव करने की कोशिश कर रही थी, उसके बावजूद भी उसका रिजल्ट सिर्फ $1.87 ही सेव कर पाई। $20 a week doesn't go far। यानी जिम की जो कमाई थी $20 एक हफ्ते में, वो ज़्यादा नहीं चलती थी। Expenses had been greater than she had calculated। सो जो भी वो बजट कैलकुलेट करके रखती थी उससे ज़्यादा खर्चा हो जाता था। They always are, हमेशा ऐसा होता है कि बजट से ज़्यादा खर्चा फाइनली होता है। Only $1.87 to buy a present for Jim। फिर से सोचने लगी बस इतने पैसे जिम के लिए, प्रेजेंट खरीदने के लिए, हर जिम उसका जिम कि उसका प्यारा हस्बैंड। Many a happy hour she had spent planning for something nice for him। तो महीनों से वो सेविंग कर रही है, तो सेविंग करते हुए उसने कहीं खुशी के पल ऐसे गुजारे हैं प्लानिंग करते हुए कि अपने हस्बैंड के लिए क्या खरीदेगी। वो कुछ समथिंग फाइन एंड रेयर एंड स्टर्लिंग, जो सब कॉमनली गिफ्ट करते हैं एक दूसरे को गिफ्ट क्रिसमस में, वो गिफ्ट नहीं करना चाहती थी। वो कुछ फाइन यानी जो ज़्यादा लोग नहीं करते गिफ्ट, एंड रेयर यानी बहुत कम हो, उसके जैसा जो गिफ्ट है बहुत रेयर हो, एंड स्टर्लिंग यानी वैल्यूएबल भी हो। समथिंग जस्ट अ लिटिल बिट नियर यानी थोड़ा सा दिल के पास भी हो। टू बीइंग वर्दी ऑफ द ऑनर ऑफ बीइंग ओन्ड बाय जिम यानी जिम को उचित। There was a pier glass between the windows of the room। So दो विंडोज यानी खिड़की के बीच में जो दीवार का स्पेस होता है, उस स्पेस पर पियर ग्लास था। पियर ग्लास यानी बिग मिरर, ओके, एक लंबा सा मिरर था। Perhaps you have seen a pier glass in an $8 flat। So $8 फ्लैट कह रहे हैं कि शायद आपने देखा होगा पियर ग्लास $8 फ्लैट में। ये कहकर लेखक ये जताना चाहते हैं कि $8 फ्लैट बहुत चीप फ्लैट है और इस चीप जगह में पियर ग्लास की क्वालिटी भी बहुत चीप होगी। ओके, नेक्स्ट लाइन, अ वेरी थिन एंड वेरी अजाइल पर्सन may, by observing his reflection in a rapid sequence of longitudinal strips, यानी very thin बहुत पतला इंसान, and very agile light footed kind of जो fast चलता हो, by observing his reflection in a rapid sequence। So जब ये इंसान rapid sequence में मिरर के सामने से गुजरता है यानी जल्दी गुजरता है, तब जो उसे रिफ्लेक्शन आईने में दिखता है अपना, वो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रिप्स में होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है। obtain a fairly accurate conception of his looks यानी उसे फेयर आइडिया मिल जाता है उसके लुक्स का। मिरर की क्वालिटी बुरी होने के बावजूद भी उसे ठीक ठाक आइडिया मिल जाता है अपनी लुक्स का। डेला बीइंग स्लेंडर हैज मास्टर्ड द आर्ट। डेला पतली होने के कारण उसने इस आर्ट को मास्टर कर लिया था। ओके, स्लेंडर पतली थी लेकिन हेल्दी वे में, ओके, माल नरिश नहीं थी। ओके, सो शी वाज ग्रेसफुली थिन।
Suddenly she whirled from the window and stood before the glass. वर्ल्ड का अर्थ होता है मूव राउंड एंड राउंड, या फिर आप कह सकते हैं झूमना. सो वो विंडो के यहाँ खड़ी थी. अचानक से उसे शायद कोई आइडिया आया और वो वर्ल्ड कर यानी झूम कर ग्लास के सामने यानी मिरर के सामने आके रुक गई. हर आईज वे शाइनिंग ब्रिलियंटली. उसकी आंखें शाइन कर रही थी. बट हर फेस हैड लॉस्ट इट्स कलर विद इन 20 seconds. 20 सेकेंड में उसके चेहरे का रंग उड़ गया था. रैपिडली शी पुल डाउन हर हेयर. जल्दी से उसने अपना बाल खोला. एंड लेट इट फॉल टू इट्स फुल लेंथ. अपने बाल को गिरने दिया उसके फुल लेंथ तक. नाउ देयर वर 2 possessions ऑफ जेम्स डिलिंगम यंग. 2 ऐसी चीजें थी जेम्स के पास, in which they both took a mighty pride, in which दोनों को बहुत गर्व था. One was Jim's gold watch that had been his father's and his grandfather's. जिम का गोल्ड वॉच जो उसके ग्रैंडफादर ने उसके फादर को दिया था और उसके फादर ने जिम को दिया था. The other was Della's hair. दूसरी चीज थी डेला के बाल. Had the Queen of Sheba lived in the flat across the air shaft, यानी शेबा की क्वीन अगर उसके फ्लैट के सामने रहती तो डेला क्या करती हम देखते हैं. डेला would have let her hair hang out the window some day to dry, यानी अपने बाल सुखाने के लिए विंडो के बाहर रखती. ओके ऐसा क्यों करती? जस्ट टू डेप्रिशिएट हर मैजेस्टीज ज्वेल्स एंड गिफ्ट. यानी उसकी खूबसूरत बालों के सामने क्वीन यानी मैजेस्टी के जो ज्वेल्स थे, ज्वेलरी और गिफ्ट्स थे, वो भी फीके लगेंगे. ऐसा उसका फीके लगेंगे. ओके इसलिए वो अपने बाल खिड़की के बाहर सुखाती समडे. ओके क्वीन शेबा ये नाम बाइबल से लिया गया है. ओके एंड नेक्स्ट लाइन में किंग सोलोमन का नाम है. हैड किंग सोलोमन बीन द जेनिटर. इनका भी नाम बाइबल में है, तो ये दोनों का नाम बाइबल से लिया गया है. जेनिटर का मतलब होता है डोर कीपर. ओके तो कहाँ के डोर कीपर होते हैं? किंग सोलोमन. ये सब इमेजिनेशन है. ओके with all his treasures piled up in the basement, यानी उसके बेसमेंट में सारा ट्रेजर piled up यानी सारा ट्रेजर एक के ऊपर ऐसा पाइल अप करके रखा हुआ होता है. अगर रखा हुआ होता और वो उसके डोर कीपर होते तो जिम जब भी वहां से गुजरता, जिम वुड हैव पुल्ड आउट हिज वॉच एवरी टाइम ही पास्ड. जब भी वहां से गुजरता वो अपने जेब से, कि उस जमाने में लोग अपने वॉच कलाई में नहीं जेब में रखते थे, और वॉच एक चेन से टंगा होता था. काइंड ऑफ चेन से जॉइन करके रखा हुआ होता था. ओके एंड सो जिम वुड हैव पुल्ड आउट हिज वॉच एवरी टाइम ही पास्ड just to see him pluck at his beard from envy. Pluck यानी खींचना. तो जलन के मारे किंग अपनी बियर्ड यानी अपनी मूछें खींचता. कि एनवी का मैंने लिखा है मीनिंग डिजायर टू हैव अ क्वालिटी ऑफ पोजेशन बिलोंगिंग टू अदर, बिलोंगिंग टू समवन एल्स. ओके सो नेक्स्ट लाइन रीड करते हैं. ओके दिस इमेज इज ऑफ एयर शाफ्ट. हमने प्रीवियस स्क्रीन में देखा था एयर शाफ्ट. ओके एयर शाफ्ट एक पैसेज होता है. जैसे आप देख रहे हो बिल्डिंग में एयर जाने के लिए इस बिल्डिंग को ऐसे डिजाइन किया गया है कि वहाँ पे ऐसा पैसेज छोड़ा गया है. तो इस पैसेज को एयर शाफ्ट कहते हैं. So now Della's beautiful hair fell about her, rippling and shining like a cascade of brown waters. यानी
डेला का खूबसूरत बाल जब गिरने लगा तो उसे देखकर ऐसा लगा, रिपलिंग, रिपलिंग का अर्थ होता है स्मॉल वेव ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, यानी पानी है ऐसा, पानी में जो वेव होता है, लहर, ओके, बड़ी लहर नहीं, स्मॉल लहर, बहुत स्मॉल लहर होती है, उसे रिपलिंग कहते हैं। तो लहर जैसा लग रहा था उसका ब्यूटीफुल है, एंड शाइनिंग, चमक रहा था, लाइक अ कैस्केड ऑफ ब्राउन वाटर्स। कैस्केड का अर्थ होता है वाटरफॉल, अ स्मॉल वाटरफॉल ऑफ ब्राउन वाटर्स। ओके, इसका हेयर ब्राउन कलर का था इसलिए। इट रीच्ड बिलो हर नी, उसके बाल उसकी नी के नीचे तक पहुंचते थे, एंड मेड इट सेल्फ ऑलमोस्ट अ गारमेंट फॉर हर। जनरली गारमेंट हमारे शरीर ढकने के लिए होता है, कपड़े, लेकिन उसके बाल वो काम कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट लाइन, एंड देन शी डिड इट अप अगेन, उसने फिर से अपने बाल खोले, नर्वसली एंड क्विकली, दिस टाइम वो नर्वस थी और उसने जल्दी किया। वंस शी फॉल्टर्ड, फॉल्टर्ड यानी हेजिटेट करना, ओके, फॉर अ मिनट एंड स्टूड स्टिल, 1 मिनट के लिए हेजिटेट किया और स्थिर खड़ी रही। वाइल अ टीयर और टू स्प्लैश्ड, यानी 2 बूंद आंसू उसके स्प्लैश के, यानी गिरे, कहाँ पर गिरे, ऑन द वॉर्न रेड कारपेट, वॉर्न यानी फटा पुराना, रेड कारपेट जो नीचे था उस पे उसके आंसू झलक कर गिरे। ऑन वेंट हर ओल्ड ब्राउन जैकेट, ऑन वेंट हर ओल्ड ब्राउन हैट, इसका मतलब है उसने अपना जूना ब्राउन जैकेट और ब्राउन हैट पहना। विथ अ वॉल ऑफ स्कर्ट्स, वॉल यानी झूमना, तो स्कर्ट पहना उसने जो, और वॉल किया यानी झूमी, विद द ब्रिलियंट स्पार्कल स्टिल इन हर आईज, उसकी आंखों में अभी भी ब्रिलियंट चमक थी। शी फ्लटर्ड आउट द डोर, फ्लटर्ड का अर्थ मैंने लिखा है डांस्ड एंड मूव्ड आउट द डोर एंड डाउन द स्टेयर्स टू द स्ट्रीट, झूमकर वो बाहर निकली डोर से, फिर स्टेयर से होते हुए स्ट्रीट पे यानी स्ट्रीट पे पहुंची। Where she stopped the sign read, रुकी जब उसने एक साइन देखा, वहां लिखा था मैडम सोफ्रोनी। ओके, MNE का अर्थ होता है मैडम। ओके, हेयर गुड्स ऑफ ऑल काइंड्स, इसका अर्थ होता है कि वो मैडम सोफ्रोनी सब तरह के हेयर खरीदती हैं। वन फ्लाइट अप डेला रैन, जल्दी से डेला अंदर गई, एंड कलेक्टेड हर सेल्फ पैंटिंग, और लंबी लंबी सांस लेकर अपने आप ले रही थी। पैंटिंग का अर्थ होता है लंबी लंबी सांस लेना, और कलेक्टेड हर सेल्फ यानी उसने अपने आप को स्थिर किया। मैडम, अभी मैडम कैसी दिखती हैं उसके बारे में लिखा है। मैडम लार्ज, बड़ी, सी, टू वाइट, ज्यादा सफेद यानी ज्यादा गोरी थी। चिली यानी अनफ्रेंडली लुक था उनका। हार्डली लुक्ड दी सोफ्रोनी, यानी बहुत शानदार नाम था सोफ्रोनी, लेकिन उनको देखने में बिल्कुल वैसा नहीं लगा। विल यू बाय माई हेयर, डेला ने पूछा। आई बाय हेयर, टेक योर हैट ऑफ एंड लेट्स हैव अ साइट एट द लुक ऑफ इट। तो डेला का हैट निकालने के लिए कहा ताकि वो उस देख सके उसके बाल को। डाउन रिपल्ड द ब्राउन कैस्केड, सो जैसे उसने बाल खोला तो देखकर ऐसा लगा कि डाउन रिपल्ड द ब्राउन कैस्केड, रिपल्ड का अर्थ मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, स्मॉल वेव ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, यानी स्मॉल लहर जैसा उसका बाल लग रहा था। ब्राउन कैस्केड यानी वाटरफॉल जैसा उसका बाल लग रहा था। $20 said madam, lifting the mask with a practiced hand.
तो अपने हाथ से उसने लिफ्ट किया डेला का हेड और कहा कि इसके मैं $20 दे सकती हूँ। और डेला ने रिप्लाई किया, गिव इट टू मी क्विक, जल्दी दो। ओह, एंड द नेक्स्ट 2 hours ट्रिपल्ड बाय ऑन रोजी विंग्स, यानी पैसे मिलने के बाद नेक्स्ट 2 hours ट्रिप्ड बाय ऑन रोजी विंग्स। ट्रिप्ड का मतलब होता है कि आप फिसल जाना, ये ट्रिप्ड ऑन रोजी विंग्स। सो यहाँ पे विंग्स बर्ड्स की क्वालिटी है, बर्ड्स के पास होता है, और बर्ड्स फिसल नहीं सकती क्योंकि फिसल के गिरने के लिए पैर की ज़रूरत है। ओके, तो ये उन्होंने जो कंपैरिजन किया है, नेक्स्ट लाइन में वो कहते हैं फॉरगेट द हैश्ड मेटाफोर, यानी ये जो कंपैरिजन मैंने किया है वो मैच नहीं होता तो प्लीज फॉरगेट इट, यानी भूल जाइए जो मैंने कहा। आपको आई होप समझा। ट्रिप्ड बाय ऑन रोजी विंग्स, मैंने मीनिंग साइड में लिखा भी है, फॉरगेट द हैश्ड मेटाफोर, next 2 hours tripped by on rosy wings, then jokingly adds, forget the hash metaphor because bird use their wing to fly not skip, fly करने के लिए use करते हैं, not to skip. It is obvious nothing can trip or dance on a pair of wings, rosy or otherwise. Okay, so next line, last line read करते हैं, she was ransacking the store for Jim's present. रैंडसैकिंग का अर्थ होता है सर्च अ प्लेस थरली, यानी उसने वहाँ के जितने भी दुकान में गई 2 घंटे, इन 2 घंटों में उस सभी दुकान में सारी चीज़ उसने उलट पुलट करके अच्छे से देखा कि उसे कुछ जिम के लायक गिफ्ट मिलता है कि नहीं। ओके, मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था रिपल का अर्थ स्मॉल वेव ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड। तो ये है लिक्विड का सरफेस, आप स्मॉल वेव देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, सो जब वो अपने बाल रिलीज करती थी तब उसके बाल रिपल करते थे, यानी ऐसे स्मॉल वेव्स जैसे लगते थे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। She found it at last. It surely had been made for Jim and no one else. So उसे फाइनली अपना गिफ्ट मिल गया और उसे देखते ही लगा कि ये चीज़ सिर्फ जिम के लिए बनी है और किसी के लिए नहीं। There was no other like it in any of the store. ऐसा गिफ्ट किसी और स्टोर में नहीं था। And she had turned all of them inside out. So लास्ट 2 घंटे से वो सभी स्टोर में घूम चुकी है और सारी चीज़ें अच्छे से देख चुकी है। ऐसा गिफ्ट किसी और स्टोर में नहीं था। It was a platinum fob chain, simple and chaste in design. So प्लैटिनियम फॉब चेन था। फॉब चेन का अर्थ होता है चेन अटैच टू वॉच फॉर कैरिंग इन अ वेस्ट कोट। ओके, सो वेस्ट कोट के अंदर वॉच रखा जाता है और उस वॉच को फॉब चेन से अटैच किया जाता है। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में उसकी इमेज दिखाऊंगी। सो सिंपल था और चेस्ट यानी प्योर। ओके, प्योर इन डिजाइन, properly proclaiming its value by substance alone, यानी वो अपनी वैल्यू खुद क्लेम कर रहा था by substance alone, यानी by its platinum का जो substance था उससे alone, and not by meretricious ornamentation, यानी उस फॉब चेन में कोई भी फेक या फिर शो ऑफ के ऑर्नामेंटेशन नहीं लगाए गए थे। इट वॉज प्योर प्लैटिनियम फॉब चेन, as all good things should do. It was even worthy of the watch, यानी फॉब चेन जिम के गोल्ड वॉच का वर्दी था। As soon as she saw it, she knew that it must be Jim's. It was like him, यानी फॉब चेन की क्वालिटी उसे जिम की जैसी लगी। क्या क्वालिटी थी? क्वाइटनेस एंड वैल्यू। द डिस्क्रिप्शन अप्लाइड टू बोथ। ओके, ये क्वालिटी यानी ये डिस्क्रिप्शन दोनों को अप्लाई होता है। $21 they took from her for it. कितने में खरीदा? $21 में। एंड शी हरीड होम विथ द 87 cents.
अब 87 सेंट्स बचे हैं. With that chain on his watch, Jim might be properly anxious about the time in any company. जब भी वो किसी कंपनी में होगा उसे नर्वसनेस फील होती होगी समय चेक करने के लिए. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ग्रैंड एज दी वॉच वॉच शानदार थी, लेकिन he sometime looked at it on the sly on account of the old leather strap. लेकिन instead of fob chain उसका वॉच अटैच था old leather strap से that he used in place of a chain. Okay, so इसीलिए वो छुपाकर sly यानी छुपाकर secretly अपना वॉच निकालता था और समय देखता था. When Della reached home, her intoxication gave way. Intoxication यानी वो अपनी नॉर्मल मेंटल स्थिति में नहीं थी. वो बहुत खुश थी क्योंकि गिफ्ट खरीद रही है घर रिटर्न आने के बाद. ओके, वो अपनी नॉर्मल स्थिति में लौटने लगी. एंड गेव वे अ लिटिल टू प्रूडेंस एंड रीजन. प्रूडेंस यानी वाइजली सोचना एंड रीजनेबली सोचने लगी. शी गॉट आउट हर कर्लिंग आयरन. सोचने के बाद उसने कर्लिंग आयरन निकाला अपने हेयर कर्ल करने के लिए. एंड लाइटेड द गैस एंड वेंट टू वर्क रिपेयरिंग द रेवेजेस. यानी रेवेजेस यानी जो डैमेज हुआ है उसके हेयर को, उसे रिपेयर करने की कोशिश की. यानी थोड़ा नीटली ऑर्डर में अपना बाल रखने की कोशिश की. मेड बाय द जेनरोसिटी. जेनरोसिटी इसलिए बोला जा रहा है कि वो प्यार में कुछ ज़्यादा ही सेक्रीफाइस किया उसने. ओके, सो जब लव में जेनरोसिटी एडेड टू लव, ओके, तभी ऐसे रेवेजेस यानी ऐसे डैमेज होते हैं. विच इज़ ऑलवेज अ ट्रेमेंडस टास्क. ये बहुत ही बड़ा टास्क बन जाता है. डियर फ्रेंड, अ मैमोथ टास्क. तो पहले कह रहे बहुत बड़ा टास्क, फिर कह रहे उससे भी बड़ा टास्क यानी बहुत ज़्यादा बड़ा टास्क. कि ट्रेमेंडस एंड मैमोथ का मतलब सेम ही है, लेकिन ट्रेमेंडस यानी बड़ा टास्क होता है, मैमोथ यानी बहुत ही ज़्यादा बड़ा टास्क. ओके, ये फॉब चेन की इमेज है. फॉब चेन, अ चेन अटैच्ड टू अ वॉच फॉर कैरिंग इन अ वेस्ट कोट. ओके, तो आपने देखा है वेस्ट कोट पहना है इस बंदे ने और फॉब चेन उनके कपड़े में लगाया हुआ है. कि सो आई होप आपको ब्रीफ आइडिया मिल गया फॉब चेन क्या होता है. नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं. Within 40 minutes, her head was covered with tiny, close-lying curls that made her look wonderfully like a truant schoolboy. So within 40 minutes, 40 मिनट में उसके हेड उसका हेड कवर हो चुका था. टाइनी यानी छोटे, क्लोज लाइन यानी छोटे छोटे कर्ली हेयर से. दैट मेड हर लुक वंडरफुली, जो जिस वजह से वो वंडरफुली ट्रूएंट स्कूल बॉय जैसी लग रही थी. ट्रूएंट स्कूल बॉय यानी आवारा टीनेज बॉयज जो स्कूल बंक करते रहते हैं उनकी जैसी लग रही थी. शी लुक्ड एट हर रिफ्लेक्शन इन द मिरर लॉन्ग. बहुत देर तक उसने अपना रिफ्लेक्शन देखा मिरर पर. केयरफुली एंड क्रिटिकली, ध्यान से, और क्रिटिकली यानी अपने आप को क्रिटिसाइज भी कर रही थी कि वो अच्छी नहीं लग रही छोटे बालों में. ओके, आज के लिए इतना ही. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, ताकि मुझे एंकरेजमेंट मिले और मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करूँ. थैंक यू.